माँ तुलसी पीठाधीश्वर श्री श्री तुलसी जी महाराज जी ने एक नया क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया है जिसका नाम हैप्पीनेस कॉइन है। वृंदावन की पावन धरती पर हुए इस समारोह में कई जजमान उपस्थित हुए। दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले कर्मयोगी श्री श्री तुलसी जी महाराज हैप्पीनेस क्रिप्टो कॉइन से आय हुई धनराशि को जन कल्याण में लगाएंगे और जैसे इस वक्त की मांग है कोविड से ग्रसित लोगों को सुविधा मुहैया करवाने की, तो इस समय हमेशा की तरह अपना सहयोग देंगे। यह उल्लेखनीय है कि श्री श्री तुलसी जी महाराज के द्वारा निर्मित माँ तुलसी फाउंडेशन एनजीओ हमेशा जरूरतमंद लोगों की सेवा में तत्पर अग्रसर रहता है। श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। वाह, जय। भैया दिन 7 ही हैं और स्वर भी 7 हैं। हाँ, दिन 7 हैं और हमारे गोविंद 7 साल के थे। भैया ध्यान से सुनना 2 मिनट, फिर आते हैं टॉपिक। अभी प्रकट हुए हो गुप्ता जी आप? हाँ, हमारे कैमरे बड़े ठीक हैं और जो बीच में अभी भी उठ उठ के लगे पड़े हैं, ध्यान रखो। हरि चाहे सब होत है, हमरे चाहे कछु नाय। हैं कि भारत के लिए तो हम प्राण निकाल देंगे। अरे इतना छोटा सा तो काम था। आप सब यहां आए थे, बगल में जमुना बह रही थी, चले जाते, हे जमुना मैया ऐसा करो कि एक काम करो, कृपा कर दो, अपने भैया को मना कर दो। काय को ले जा रहे हैं ऐसे? कह सकते थे कि नहीं? आप जाएंगे। देखो यही बात है, यही जागृति है। देखो कितनी तेज जागते हैं। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि आप सब जरूर जाइएगा जमुना जी, और जमुना जी में जरूर जाके कहिएगा, हे जमुना मैया हमारे वृंदावन को फिर से वैसे कर दो, हे जमुना मैया आप ऐसे भारत को फिर से सुंदर कर दो, और हे जमुना मैया आपको भैया लगता है महाराज, वो आते कह दो ना, या काल मृत्यु ना करे। और अगर आप ऐसे भावना से कहोगे तो भगवान मालूम है, भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अब आप लोग जैसे कर रहे हो ना, तो भगवान इस बात को कहते हैं कि अनसुना करके कोई सुन रहा है, मुझे फोन पे पकड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे उंगली कर रहा है, थोड़ा सोच रहा है कि भगवान थोड़ी ना देख रहे हैं, तो माफ करना, सबका कैमरा खराब हो सकता है, मेरे भगवान का कैमरा बिल्कुल ठीक चलता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, और भाव भक्ति की मुझे करती मुझे लाचार है। वस्त्र भूषण ये ना कुछ मुझे चाहिए, भगवान कह रहे हैं वस्त्र भूषण ये ना कुछ मुझे चाहिए,
और भाव से तुम मेरे हो जाओ, यही मेरा सत्कार है। कि भक्त मुझको बांध लेते प्रेम की जंजीर में, इसलिए धरा पे होता बार बार अवतार है। प्रेम के विवश भगवान यहां आते हैं। एक बात जान लेंगे, बिना प्रेम के नहीं आते। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए तुलसीदास जी के रामचरित में लिखा है, हर जगह लिखा है। अब आप सब पॉइंट पे आ जाओ। हमने कहा था कि भगवान हमारे 7 साल के थे और 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी, छोरा भी साथ में आया, उनका बेटा। अब मैं कह दूं, हे बहन जी खूब आशीर्वाद देता हूं, आपका छोरा संत हो जाए। अरे बाबा काय मरवा रही हैं, मतलब दूसरे का बालक संत हो जाए, वाह 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 वाह। और अपना तो कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, संत नहीं बने। हाँ, यही बात समझिए। कहते हैं जब अपने पे बीतती है तो समझ में आती है, लेकिन संत कौन है, सन्यासी कौन है, बैरागी कौन है, अवधूत कौन है, फकीर कौन है, ये सब अलग अलग कैटेगरी है। ध्यान से समझिए। कहते हैं महाराज 7 साल के गोविंद ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को उठाया। क्यों? तो दिन शुरू होता है शुक्र से। तो पहले बालक के जीवन में शुक्र आता है। जैसे पैदा होता है वैसे उसके पैदा होते ही पढ़ाई लिखाई करा के और कहते हैं इसकी सुंदर सी दुल्हन लाएंगे, गाड़ी खरीदवाएंगे, घर दिलवाएंगे। और पहले आया शुक्र आया। शुक्र करता क्या है? गाड़ी घोड़ा बंगला नाम यह शुक्र ग्रह करता है। और फिर शनि आता है। अब इसमें से कुछ लोगों के जीवन में शनि आ गया है। बालक चॉकलेट के लिए लड़ जाते थे, बालक साइकिल के लिए लड़ जाते थे, लेकिन अब आप तिवारी जी लड़ोगे चॉकलेट के लिए? अब शनि आ गया है। अब छोटी मोटी चीजों के लिए आप लोग नहीं लड़ते। अरे कोई बात नहीं। कहा जब छोड़ने का तैयारी हो जाए, जब छूटने लगे, जब चीजें छूटने लगे, तो समझो हमारे जीवन में शनि आ गया, चीजें छूट जाएं। और जैसे ही हमारे अंदर छोड़ने का भाव आ जाएगा, देने का भाव आ जाएगा, उस दिन हमारे जीवन में रवि आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सूर्य। कहा महाराज ये तो बांटता रहता है, दान करता रहता है, इसके घर में तो भरता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पॉकेट में मैं गड्डी भर दूं और आप उसे खर्च नहीं करोगे तो दोबारा दूसरी भरोगे कैसे? अच्छा मान लो मैं भगवान से प्रार्थना कर दूं कि आपके हड़िया में जो मामला है वो एक बार भर दिया, दोबारा खाली ना हो, फिर क्या करोगे? मरी जाओगे, डॉक्टर के पास परेशान हो जाओ। कहने का तात्पर्य सिस्टम ही ऐसा है, आए लुटाओ फिर आएगा, ये नियम सर्कल है। आप बने जो बालक हैं वही बालक पहले। देखिए अभी आप देखिए, आप पहले पिताजी आपके वही थे जो आप हैं, उससे पहले उनके पिताजी, तो पूरा ये ऐसे ही सर्कल चलेगा गोल गोल, इसमें अंतर होना ही नहीं। तो कहा शुक्रवार गया तो आपके जीवन में शनिवार आया, और शनिवार गया तो रविवार आया, और रवि सूर्य आ गया। और जैसे रविवार आपको प्रकाशित हो गए, आप दान पुण्य करने लगे तो लोग आपको जानने लगे, प्रकाश होने लगा। और कहते हैं महाराज जैसे ही रवि आया वैसे सोमवार आ गया। शिवम कल्याणम ददाति इति शिव, सोमवार आ गया। शंकर जी कौन है? कहा जिसके नाम लेने से काम हो जाए वो शिव। अब कहा महाराज सोमवार के बाद जैसे शिव आएंगे वैसे आपके जीवन में मंगल होने लगा, आपके जीवन में सब मंगल होने लगा। मंगलवार आ गया। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार। और मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? बुध। गणेश जी आ गए तो कहा सब मंगल होने लगा, तो गणेश जी ने आपको आके ज्ञान दे दिया, आत्मा परमात्मा गुरु बन के आ गए। और उसके बाद क्या आ गया? कहा गुरु जी आ गए। और कहा गुरु जी ने क्या कर दिया? कहा एक तरफ आत्मा एक तरफ परमात्मा, बीच में जो महात्मा मिलाने का काम कर दे, भगवान के बीच में मीडिएटरशिप कर दे, वही गुरु। तो आज वो काम हम कर रहे हैं आपके बीच में, और कहीं मिलो ना मिलो लेकिन भगवान से मिलाने का काम कर रहे हैं। इतने कंजूसी में काय को बोलो? हाँ एक बार जोर से बोलो राधे। हाँ अभी करंट आ रहा है, इसलिए अब आप सबको एक बात समझ लो। आप सब वृंदावन आए, पहली बात मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मुझे भी पता नहीं था। जैसे आपको नहीं पता था कि आप वृंदावन आओगे सब लोग, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि मैं आप सबसे मिलूंगा। तो इसलिए पहले तो आपको हमारे परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है।